क्लास 11th का ही चैप्टर 2 का कंप्यूटर साइंस का आईपी का टॉपिक है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ट्रेडिशनल डिजिटल ट्रांजैक्शन कैसे होते थे? डिजिटल ट्रांजैक्शन ट्रेडिशनली वो देखना है, आजकल कैसे हो रहे हैं वो देखना है। सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस डिजिटल ट्रांजैक्शन ट्रेडिशनली रिलाई ऑन सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस वेयर डेटा इज स्टोर्ड एंड अपडेटेड। एक जगह सेंट्रलाइज रख दिया गया डेटाबेस को, वहीं पर स्टोर किया गया, वहीं अपडेट किया गया। दिस मेथड possesses of risk of data being vulnerable or to hacking or loss। मतलब एक ही जगह रखा हुआ है डेटा, यहीं अपडेट हो रहा है, यहीं से ले रहे हैं, फैच भी ले रहे हैं, स्टोर भी कर रहे हैं, अपडेट भी कर रहे हैं, तो ये हैकिंग के लॉस के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते थे। लिमिटेशंस इन ट्रेडिशनल अप्रोचेस ट्रांजेक्शन आर अपडेटेड वन बाय वन। ट्रांजेक्शन क्या होता था, एक अपडेट हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, वन बाय वन। ठीक है, स्पीड ठीक थी, लेकिन उतनी भी स्पीड नहीं थी जितनी आज की डेट में है। क्रिएटिंग पोटेंशियल बॉटलनेक एंड सिक्योरिटी कंसर्न होता ही था, हैकिंग एंड लॉसिंग का दिक्कत होती थी, हो सकता था, चांसेस ज़्यादा थे। सेंट्रलाइज सिस्टम्स कैन बी प्रोन टू सिंगल पॉइंट फेलियर एंड डेटा ब्रीच भी हो सकता है, ये इसकी लिमिटेशन थी। इम्प्लीकेशन द लिमिटेशन ऑफ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस कैन हिंडर ट्रांसपेरेंसी and data security, highlighting the need for an alternative approach like blockchain technology। तो अब क्या है, इन लिमिटेशंस होने लगी, सेंट्रलाइज डेटा रखा गया, इसकी कुछ लिमिटेशंस होने लगी, हैक हो सकता है, कुछ भी है, लॉस हो सकता है, अपडेट हो सकता है, किसने किया, कैसे किया, कब किया, किसी और की आईडी से किया, कुछ भी चांसेस हैं। सेंट्रलाइज्ड डेटा कैन हिंडर ट्रांसपेरेंसी एंड डेटा सिक्योरिटी, हाईलाइटिंग द नीड फॉर एन अल्टरनेटिव अप्रोच। एक फिर अल्टरनेटिव अप्रोच की जरूरत पड़ी दैट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब क्या हो गया, सेंट्रलाइज पहले था, अब डिसेंट्रलाइज किया, मतलब डेटा को 3-4 जगह रखा, जब जिसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है इससे गया, इसमें जरूरत है इससे गया। ठीक है, लॉस होगा इतना होगा, हैक होगा इतना होगा, लेकिन फिर भी वो तो प्रॉब्लम तो है ही हैक होना। एंड शेयर डेटाबेस, अब ये शेयर डेटाबेस भी चालू हो गया। ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट क्या है, नोड पार्टिसिपेशन क्या है, नेटवर्क ऑथेंटिकेशन क्या है। नेटवर्क ऑथेंटिकेशन की जरूरत पड़ेगी तब ये आपका रुकेंगी चीजें। ब्लॉकचेन कॉन्सेप्ट क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ऑपरेट्स ऑन डिसेंट्रलाइज्ड पर होता है, कई जगह डेटा रखा हुआ है, कई जगह डेटा रखा हुआ है, एंड शेयर्ड, मतलब इसको शेयर करना है, शेयर डेटाबेस वेयर ईच कंप्यूटर इन द नेटवर्क मेंटेन अ कॉपी। अब हर एक कंप्यूटर ने एक कॉपी रख रखा है यहाँ पर अपनी। अब क्या है, कंप्यूटर का क्या करेगा, दिस डिसेंट्रलाइजेशन एनहेंसेस सिक्योरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन डिजिटल ट्रांजैक्शन। अब यहाँ पर अपनी अपनी एक एक कॉपी रखा हुआ है, इसको यूज करना है, इसको यूज करके यहीं पर अपडेट होगा और एक बार में जाकर अपडेट चीजें होंगी। कैसे, नोड पार्टिसिपेशन, एवरी नोड इन द ब्लॉकचेन नेटवर्क possesses a complete copy of database, complete copy रखा हुआ है उसने, contributing to an append only, तो वो उसमें append कर सकता है, कुछ जोड़ सकता है। this ensure the authenticity and security of the transaction। तो ये ensure हो करता है, करना पड़ेगा, करता है, होता है। this ensure the authenticity and security of transaction। network authentication, transaction are updated only after कंसेंसस फ्रॉम ऑल नोड। कब होगा, जब सारे नोड से इसने कंसेंसस लिया विद इन द नेटवर्क, जो भी उसके नेटवर्क में है, रिजल्टिंग इन हाईली सिक्योर एंड टेम्पर रेजिस्टेंट लेजर सिस्टम। तो उससे हाईली सिक्योर्ड सिस्टम है कि ये काम कर रहा है, तो क्यों कर रहा है भाई, तो सभी को पता है, चीजें पता है जो भी उसके नेटवर्क में है, तो ये ठीक है। ब्लॉकचेन एंड सिक्योरिटी, ट्रांजैक्शन ऑथेंटिसिटी एंड डेटा सिक्योरिटी। ऑथेंटिसिटी, ट्रांजैक्शन का ऑथेंटिसिटी, द शेयर्ड एंड ट्रांसपेरेंट नेचर ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फोस्टर्स ट्रस्ट एंड ऑथेंटिसिटी इन ट्रांजैक्शन। ऑथेंटिसिटी मिटिगेटिंग द रिस्क, कम होता है रिस्क ऑफ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज। जब ट्रांजैक्शन का ऑथेंटिसिटी होगा तो फ्रॉड होने के भी चांसेस कम होंगे। डेटा सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ ट्रांजैक्शन थ्रू
its decentralized structure, making it extremely difficult for unauthorized alteration or data breaches to occur. अब decentralized होगा तो अल्टर होने का, ब्रीचेस होने का कम चांसेस रहेगा। पॉपुलर एप्लीकेशन ऑफ द ब्लॉकचेन, डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी के बारे में हम पढ़ेंगे, हेल्थ केयर एंड लैंड रजिस्ट्रेशन। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशन इज इन डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी जो मार्केट में आने भी वाली है जल्दी। इट इनेबल्स, मार्केट में मतलब कि फुली आ तो गई ही है, पार्शियली। इट इनेबल्स सिक्योर एंड डिसेंट्रलाइज्ड ट्रांजैक्शन। डिसेंट्रलाइज्ड ट्रांजैक्शन है amplified by cryptocurrencies such as Bitcoin and Ethereum। ये डिजिटल करेंसीज हैं। हेल्थ केयर, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैन रिवॉल्यूशनाइज हेल्थ केयर बाय इनेबलिंग बेटर शेयरिंग, डेटा शेयरिंग एमंग प्रोवाइडर। जो इतना भी डेटा है जिससे भी शेयर करना है उसने कर दिया, डेटा शेयरिंग अच्छे से हुआ, लीडिंग टू मोर एक्यूरेट डायग्नोसिस, तो वो मोर एक्यूरेट डायग्नोस किया जाएगा, एंड कॉस्ट इफेक्टिव केयर डिलीवरी, कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। लैंड रजिस्ट्रेशन में क्या आएगा, द यूज ऑफ द ब्लॉकचेन इन लैंड रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड एज कैन प्रिवेंट डिस्प्यूट, डिस्प्यूट से बचाता है, एंड प्रोवाइड अ ट्रांसपेरेंट एंड इम्यूटेबल रिकॉर्ड ऑफ ओनरशिप, एनहेंसिंग ट्रस्ट इन प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन। ठीक है, प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन में उसको ट्रस्ट होगा, ओनरशिप के बारे में चीजें पता होंगी, ट्रांसपेरेंट रहेंगी चीजें, तो लैंड रजिस्ट्रेशन में भी पता हेल्प मिलेगी। ब्लॉकचेन इन हेल्थ केयर, डेटा शेयरिंग हुआ, डेटा शेयरिंग हुआ तो ज्यादा नॉलेज हुई कि क्या इम्प्रूव इसका सॉल्यूशन हुआ, तो इम्प्रूव शेयरिंग ऑफ पेशेंट डेटा अमंग हेल्थ केयर प्रोवाइडर, एनहेंसिंग डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी, डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी आया, एंड ट्रीटमेंट उसका सही से आया। ब्लॉकचेन इन लैंड रजिस्ट्रेशन जो अभी हमने पढ़ा, प्रिवेंटिंग डिस्प्यूट्स। अब क्या है, ब्लॉकचेन के कारण से लैंड रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड जो होंगे उसमें ओनरशिप क्लेम एंड एनक्रोचमेंट, इंश्योरिंग रिलायबल एंड ट्रांसपेरेंट रिकॉर्ड प्रॉपर्टी ओनरशिप की पता चलेगी। बेस्ड वोटिंग सिस्टम, वोटिंग सिस्टम में भी हम लोग कर सकते हैं। वोटिंग सिस्टम में क्या होगा, ट्रांसपेरेंट वोटिंग। वोटिंग भी क्या होता है कि हर इंसान वोट करता है। अब इसमें जितनों ने भी वोट किया, ब्लॉकचेन बेस्ड वोटिंग सिस्टम कैन एंश्योर ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी होगी कि हाँ इसी ने वोट किया इन द वोटिंग प्रोसेस बाय क्रिएटिंग द इम्यूटेबल एंड सिक्योर रिकॉर्ड, उसका रिकॉर्ड भी सिक्योर करके रख दिया है, एक तरीके से भी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की तरीके से हुआ। ब्लॉकचेन एप्लीकेशन इन वेरियस सेक्टर्स, बैंकिंग में ब्लॉकचेन, मीडिया एंड टेलीकम्युनिकेशन, ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी। बैंकिंग में क्या है, बैंकिंग भी इसी तरीके से कि ढेर सारे यूजर हैं, वो काफी सारे यूजर हैं, कोई भी यूजर इंफॉर्मेशन देता है और उसको हम ट्रांजैक्शन अपडेट करते हैं उसके रिकॉर्ड्स में, तो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप का सिस्टम है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैन एनहेंस सिक्योरिटी, सिक्योरिटी एंड एफिशिएंसी इन बैंकिंग ऑपरेशंस, बैंकिंग ऑपरेशन में सच क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एंड फ्रॉड प्रिवेंशन। तो काफ़ी यूजर्स हैं, लाखों में करोड़ों में इतने यूजर्स हैं जो अपडेट भी करते हैं डेटा, यहाँ से जिसको जितना चाहिए, जिसमें जितना अपडेट करना है उसको उतना ही परमिशन दिया गया है सेम चीज़ में, तो वो कर देता है, तो उसके फ्रॉड होने के कम चांस है। अगर पूरा का पूरा डेटाबेस दिया गया तो कोई भी यूजर घुस के इसको पूरा अपडेट करेगा, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं तब। Media and telecommunication. In media and telecommunication, blockchain can enable transparent content distribution and secure communication network, reducing piracy and ensuring privacy. Travel and hospitality. Blockchain technology has the potential to revolutionize travel and hospitality by improving booking system. Booking system, जिसको booking देना उसको बस दिया और बस हो गया है। Loyalty program, ensuring secure customer data management, secure customer data management हो सकता है। इसके बाद हम समरी पढ़ेंगे सभी के बारे में, जो भी चैप्टर 2 में क्लास 11th में आया है एक साथ।